अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। मोदी प्रशासनस्य तृतीयकार्यकालस्य प्रथमं सामान्यम् अर्थसङ्कल्पपत्रम् अद्य प्रस्तोष्यते। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः अनुक्रमं सर्वाधिकं वित्तसङ्कल्पपत्रोपस्थापनस्य कीर्तिमानं रचयेत्। नवम अर्थसङ्कल्पपत्रमालक्ष्य जनमानसेषु अस्ति महती आशा। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् अद्य केन्द्रशासितप्रदेशाय जम्मूकाश्मीराय अपि वित्तसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुयात्। सममेव अनेकाः अनुदानाभियाचनाः अपि एतस्मिन् सत्रे एव पारिताः भवेयुः। अर्थसङ्कल्पपत्र प्रस्तुतेः प्राक् सोमवासरे वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या संसदि उपस्थापितवती आर्थिकं सर्वेक्षणं। देशस्य राजकोषीय क्षतिः न्यूना, सकलगृहोत्पादस्य प्रतिशतता 5.6 मिता। नीट इति प्रश्नपत्र प्रकरणे प्रमुखम् आरोपिणं संजीवमालक्ष्य कठोराचरणं। तदीयाग्रिममुक्तियाचना प्रकरणे पटना उच्च न्यायालये भवेत् वादश्रवणं। पलायितस्य संजीवकुमारस्य अन्वेषणाय आरक्षिबलेन समाचर्यते कार्याचरणम्। देशस्य अनेकेषु भागेषु अहोरात्रं जायमाना वृष्टिः। ऋतुविज्ञानविभागः आगामिनं दिनत्रयं यावत् गुजरात, कोङ्कण, गोवा, मध्य महाराष्ट्रेषु तीव्रवृष्टेः अनुमानम् अभिव्यक्तवान्। उत्तरवर्ति भारतस्य नैकेषु राज्येषु अपि अतिवृष्टेः संभावना। अन्ताराष्ट्रीय ओलिम्पिक समितेः बृहत्तमः निर्णयः। भारतीयः लक्ष्यवेधकः अभिनव बिन्द्रा ओलिम्पिक ऑर्डर इति सम्मानेन सम्मानितः स्यात्। केन्द्रीय खेलमन्त्री तं वर्धापितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या अद्य लोकसभायाम् ऐषमः वित्तवर्षमुद्दिश्य केन्द्रीयम् अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुतं कुर्यात्। सममेव वित्तमन्त्री मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम स्ट्रेटजी इत्येतत् अथ माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट इत्याख्यमपि विवरणं सदनसम्मुखम् उपस्थापयेत्। एतदतिरिच्य वित्तमन्त्री अद्य सदने द्वितीयक्रमिकं वित्तविधेयकम् ऐषमः च केन्द्रशासितप्रदेशस्य जम्मूकाश्मीरस्य अर्थसङ्कल्पपत्रं सदने प्रस्तुतं कुर्यात्। तत्रैव राज्यसभायाः कार्याचरणं तु लोकसभायां केन्द्रीयार्थसङ्कल्पपत्रस्य प्रस्तुतेः अनन्तरम् एव समारभेत। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् वर्या ह्यः संसदि ऐषमः आर्थिकसर्वेक्षणं प्रस्तुतं कृतवती। एतत् सर्वेक्षणं भारतस्य आर्थिकप्रदर्शनस्य व्यापकं विश्लेषणं समुपस्थापयत्, यस्मिन् जीडीपी इति सकलगृहोत्पादवृद्धिः, मुद्रास्फीतिः, वृत्त्यवसराः च सम्मिलितानि सन्ति। अवधेयं यत् वित्तमन्त्री अद्य अर्थसङ्कल्पनापत्रं प्रस्तुतं कुर्यात्। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. तत्रैव वित्तराज्यमन्त्री पंकजः चौधरी ह्यः ऐषमः आर्थिकसर्वेक्षणं राज्यसभायाम् उपस्थापितवान् आसीत्। लोकसभायां राज्यसभायां च ऐषमः आर्थिकसर्वेक्षणं गतदिने प्रस्तुतं गतम्। देशस्य मुख्यः आर्थिकपरामर्शदाता वी अनन्तनागेश्वरन् इत्यसौ विषयेऽस्मिन् विज्ञापयत् यत् देशे मुद्रास्फीतिः पूर्णरूपेण नियन्त्रणे अस्ति, अथ देशस्य अर्थव्यवस्था गतिशीला अस्ति। विगतेषु 3 वर्षेषु देशस्य सामान्यमितिः प्रतिशतं 8 मिता अस्ति इति असौ विज्ञापितवान्। नीट प्रश्नपत्र वंचना प्रकरणे मुख्यारोपिणः संजीव मुखिया इत्यस्य
अग्रिमांशिकमुक्तिपरायां याचिकायाम् अद्य पटनास्थिते उच्चन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। अधुना यावत् अपि समयात् पूर्वं प्रश्नपत्रप्रकाशकः संजीव मुखिया इत्येषः पलायितः अस्ति। तत्पक्षतया अग्रिमांशिकमुक्त्यर्थं याचिका निवेदिता अस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे बिहारारक्षिबलं संजीवकुमारम् अन्विषति। वस्तुतः आरोपिणः संजीव मुखिया इत्यस्य प्रश्नपत्राणाम् अवैधवैज्ञापकदलं नालन्दातः एव सक्रियं भवति स्म। संजीवः च नालन्दा उद्यानमहाविद्यालये प्रविधिसहायकपदे कार्यरतः आसीत्। प्राशासनिककर्मचारिणः आरएसएस इति राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य गतिविधिषु सहभागितां कर्तुं प्रभविष्यन्ति इत्याख्यं निर्णयम् अवलम्ब्य केन्द्रीयमन्त्री पीयूषगोयलः उक्तवान् यत् अहम् एतं निर्णयम् अभिनन्दामि। कांग्रेस पार्टीति दलेन राजनीतिककारणैः यः निर्णयः गृहीतः आसीत् साम्प्रतं तस्य आदेशस्य निराकरणपरः निर्णयः स्वागतयोग्यः अस्ति इति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है मैं उसका स्वागत करता हूं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है। दिव्यांगानां शक्तीकरणाय अथ तत्सम्बद्धं कार्यं वर्धनाय सामाजिक न्यायाधिकारिता मंत्रालयः 70 संख्याकैः शासनेतर संस्थानैः सह सहमतिपत्रे हस्ताक्षरम् अकरोत्। विगतेषु 10 वर्षेषु स्वकार्यम् अग्रे सारयन् मंत्रालयः दिव्यांगानां सामाजिकार्थिकशैक्षणिकविकासाय महत्वपूर्णं कार्यम् अकरोत्। 70 संघटनैः सह कृतं सहमतिज्ञापनमेतत् तत् दिशि वर्धितः इतोपि एकः पदक्षेपः अस्ति इति। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी लगभग 70 संगठनों के द्वारा के साथ में आज समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन हुआ है। इस समझौते के माध्यम से दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण, उनके स्किल ट्रेनिंग के सशक्तिकरण, इस दिशा में जो काम प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को और आने वाले समय में काफ़ी गति इस समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन के माध्यम से मिलेगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंहः तत्र सबलमुक्तवान् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु दिव्यांगेभ्यः विविधक्षेत्रेषु वृत्तेः अवसराः समक्षम् आगताः सन्ति इति। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जब से पारित किया, पहले केवल 7 तरह की दिव्यांगता की उसमें माना जाता, उसको बढ़ाकर 21 तरह किया गया। जो शासकीय नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए 3% आरक्षण था उसको बढ़ाकर 4% किया गया। इसी तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त जो स्कूल जो उनसे अनुदान लेते हैं शासन से, उनमें दिव्यांगजनों के छात्रों के लिए एडमिशन के लिए 3% से बढ़ाकर उसको 5% किया गया। आज यह जो समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन हुआ है उसमें देख रहा था मैं बहुत सारे जो संस्थान हैं, कोई 600 की संख्या में, कोई 500 की संख्या में दिव्यांगजनों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। देशे वृष्टिकालः प्रवर्तमानः अस्ति। वृष्ट्या कुत्रचित् आनन्दः, कुत्रचित् च सङ्कटमस्ति। महाराष्ट्रराज्यस्य मुम्बै महानगरे अनेकेषु भागेषु अतिवृष्टिः अस्ति। वृष्टिकारणेन च मुम्बै महानगरस्य वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इत्यस्मिन् राष्ट्रीयराजमार्गे यातायातः अवरुद्धप्रायः जातः। अतिवृष्टिकारणेन महाराष्ट्रस्य रोहा इत्यत्र कुण्डलिका नद्याः तटस्थितं धार्मिकस्थलम् एकं जलमग्नं जातम्। तत्रैव गुजरातराज्यस्य पोरबन्दरनगरे सततं वृष्टिकारणेन जलपूरस्थितिः अस्ति।
बुल्डोजर इति वाहनस्य सहायतया तत्र जलनिकषणप्रक्रिया तीव्रगत्या प्रवर्तमाना अस्ति। लक्ष्यभेद प्रतियोगितायां भारताय ओलिम्पिक स्वर्णपदक विजेत्रे एकमात्र भारतीय लक्ष्यभेदकाय अभिनव बिंद्रा इत्येतस्मै ओलिम्पिक अभियाने तदीयोत्कृष्टयोगदानाय सम्माननं प्रदास्यते। आईओसी इति अन्ताराष्ट्रिय ओलिम्पिक समिति द्वारा अभिनव बिंद्रा ओलिम्पिक ऑर्डर इति सम्मानेन सम्मानयिष्यते। एषः पुरस्कार समारोहः ओलिम्पिक प्रतियोगितायाः समापनात् प्राक् ऑगस्ट मासस्य 10 दिनाङ्के पेरिस इत्यत्र आयोजयिष्यते। एतां सूचनां युवप्रकरणखेलमन्त्री मनसुख माण्डवियाः स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। तत्रैव अन्ताराष्ट्रिय ओलिम्पिक समितेः अध्यक्षः थॉमस बॉच इत्येषः बिंद्रा इत्येतस्मै पत्रं विलिख्य तस्मै सम्मानप्रदानसूचनां प्रदत्तवान्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।